हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में जो बिहार में प्रोग्रेस हुआ है। अभी कोरोना का समय चल रहा है और ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ प्रभावित हुआ है और बच्चों का, स्टूडेंट्स का पढ़ाई बेकार जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? इसके लिए बिहार सरकार ने ई लाइब्रेरी का प्रावधान लाया है। इसमें क्या किया गया है कि एक वेबसाइट बनाया गया है और उसी वेबसाइट का एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिस पर पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए कंटेंट डाला गया है और वो कंटेंट चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। उस पर जो है नीचे में वीडियो लिंक भी दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर के लिए कमेंट करने के लिए भी मौका दिया गया है। तो इन सब बातों का खबर ये अखबार में आया हुआ है। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं और इसको देख समझ करके फिर वेबसाइट पर जा कर के देखेंगे और एप्लीकेशन भी लोड करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। सो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कहना है इसका। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण जारी स्कूल बंदी के बीच राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को बड़ी राहत देते हुए नई पहल की है। ये बिहार की सूचना है। तो क्या पहल है? तो बुधवार से विभाग ने ई लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी है। ई लाइब्रेरी मतलब इंटरनेट वाली लाइब्रेरी। इसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर जाकर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वो आप चाहे PDF फॉर्म में तो उसको लोड भी कर सकते हैं मोबाइल में। और ख़ास बात यह है कि अब विषयवार किताबों के पाठ के साथ ही साथ शिक्षकों व विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए हर पाठ से संबंधित वीडियो कंटेंट भी दिए गए हैं। अगर आप पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं, यानी समझ पाने में असमर्थ हैं, तो वीडियो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख करके, यानी लाइव क्लास की तरह जैसे आपके टीचर पढ़ा रहे हों इस तरह का वीडियो दिया हुआ है, तो उसको देख के आप फिर समझ सकते हैं। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है bepclouds.bihar.govt.in। ये इस पर शिक्षकों व विद्यार्थियों को आसानी से ये किताबें मिलेगी। तो ये तो वेबसाइट का काम हुआ। इसको क्रोम पर आप क्लिक करके खोल सकते हैं। ऐसे अभी तत्काल में, चूँकि कल ही ये लॉन्च हुआ है तो काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि उस पर जब काम करने लगेगा तो कैसे करेगा। कि क्रोम में ये राइट साइड में है कि इस वेबसाइट को टाइप करते ही वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद ऊपर में 3 लाइन रहेगा जिसको मेनू कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी पृष्ठ के विकल्प आएंगे। और अबाउट पर अगर क्लिक करते हैं तो ई लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। टीम मेंबर की भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन ने किसने मिल करके इसको लिखा है। क्लासेस क्लिक करते ही 3 विकल्प आते हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। एलिमेंट्री में 5 तक होगा, सेकेंडरी में 8 तक होगा या 10 तक होगा और हायर सेकेंडरी में 11-12 होगा। यहाँ क्लास क्लिक करने पर सभी विषयों की किताबें आती हैं। एक किताब क्लिक करते ही उसके सभी पार्ट खुल जाएंगे, चैप्टर खुल जाएंगे और पार्ट को पढ़ने और इन्हें डाउनलोड करने दोनों का विकल्प मौजूद है। ख़ास बात यह है कि पार्ट समझ में ना आए तो हर पार्ट का भी जो वीडियो भी वहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और पाठ के अंत में 15 सवाल भी दिए गए हैं, उसको हल करके भेजने और सही उत्तर जानने का भी विकल्प वहाँ पर दिया हुआ है। अध्ययन सामग्री को दीक्षा पोर्टल पर भी जाकर देखने का विकल्प दिया हुआ है। ये तो वेबसाइट वाला काम है, ये 2-4 दिन में काम करेगा ही। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन की बात है, जो सबसे ज़्यादा हैंडी है, सबके पास मोबाइल है आजकल। मोबाइल में ये एप्लीकेशन लोड करके आप ज़्यादा अच्छा से इसका फ़ायदा ले सकते हैं और ये काम करता है। अभी हम इसको देखेंगे। शिक्षा विभाग ने इस लाइब्रेरी का नाम अलग रखा है। नाम है इसका ई लॉट्स। ई लॉट्स का मतलब है, फुल फॉर्म इसका है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए लाइब्रेरी का काम करता है। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तक रहता है, उसको पढ़ करके हम ज्ञान पाते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश के साथ इसके पन्ने खुलते हैं। जैसे इसको खोलेंगे तो पहला संदेश पेपर जो आएगा पेज, उसमें मुख्यमंत्री साहब का संदेश आता है। फिर शिक्षा मंत्री का विजय कुमार चौधरी जो हैं शिक्षा मंत्री हमारे, उनका संदेश है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह की बातें हैं, वहाँ पर उनके विचार हैं। तदोपरांत सभी कक्षाओं की किताबें उपलब्ध है। ई लाइब्रेरी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विकसित पोर्टल ई लॉट्स यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का राज्य के प्रतिभावान शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोग के लिए शुभारंभ किया जा रहा है। आशा है इससे सभी को लाभ मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पर और ई लॉट्स को खोजते हैं। आप प्ले स्टोर में जाते ही आप ई लॉट्स ऐप सर्च करेंगे। ई लॉट्स करेंगे तो ये इस तरह का बिहार शिक्षा परियोजना वाला फर्स्ट में ही आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर दीजिए। 775 के 25 KB का है ही, छोटा सा 1 MB भी नहीं है। इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होगा ये। इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें 1 to 12 क्लास के लिए ये बुक उपलब्ध है। यहाँ पर ई लाइब्रेरी अबाउट क्लास, टीचर्स रिसोर्सेस, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, डिस्कशन फोरम, फीडबैक, हाउ टू यूज, सारा कुछ दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब का पहले से है, इनका फिर शिक्षा मंत्री का है। तो इन सब का संदेश है यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। फिर अपनी कक्षा में क्लिक करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्लास दिया हुआ है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके अपने क्लास को चुन करके अपने चैप्टर में जा सकते हैं, बुक देख सकते हैं वहाँ से, या फिर नीचे डिटेल्स में भी दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल बना करके दिया गया है कि क्लास 1 है तो इंग्लिश है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स है 1 क्लास के लिए। फिर व्यू ऑल क्लास 1 का देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास 2 है, फिर क्लास 3 है। इसी तरह से सभी क्लास के आपको बुक मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप क्लास 12 तक यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्लास 12 का फिर कई सब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ ऑल करेंगे तो सारा सब्जेक्ट दिख जाएगा। उसके बाद जो है मान लीजिए हम किसी की क्लास का खोल कर देखते हैं। हम क्लास 6 का हिंदी ही खोल कर देखते हैं। खोले, अब यहाँ पर है हिंदी है तो हिंदी में होगा ये अरमान, इसका पहला चैप्टर होगा। अब अरमान पाठ्य पुस्तक है, इसमें चलते हैं। किसले पाठ्य पुस्तक, इसका पहला चैप्टर अरमान है। असली चित्र, चिड़िया, हॉकी का जादूगर, हार की जीत, ये सब अलग अलग इसमें कहानियाँ हैं। आपको कौन सा पढ़ना है ये देखना है। अब असली चित्र पढ़ेंगे तो इस पर जाएंगे तो ये एप्लीकेशन लोड करेगा पहले उसको। इसमें देखिए कई ऑप्शंस है, लोड करने का भी ऑप्शंस है, प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शंस है, इसको जूम करने का भी ऑप्शंस है बढ़ाने के लिए। आप बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। अब असली चित्र है, यहाँ आप कहानी पढ़ रहे हैं, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट पेज में चले गए, पेज पलट गया, देखिए एकदम से बुक की तरह। फिर पलटना है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सारा कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। पेज पलटने में बहुत ही आराम है, कोई समस्या नहीं। इस पेज को चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पढ़ करके ऑनलाइन पढ़ करके भी आप काम चला सकते हैं। इसी तरह का कई और क्लास का भी आप बुक देख सकते हैं। एक बार पीछे चल जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। इसी तरह कई ऑप्शंस है, यहाँ पर क्लास चुन सकते हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। आप टीचर्स रिसोर्सेज के बारे में चलते हैं तो कुरिकुलम, सिलेबस, टीचर्स के लिए ये हो गया। फिर कैचअप कोर्स में है, इसमें देखते हैं क्या होता है। कैचअप कोर्स है कुछ क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए। मतलब ये हो गया कि आपको जल्दी में कुछ करना है तो फिजिकल एजुकेशन कार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब स्पेशल
काम है जो स्पेशल स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। डिस्कशन फॉर्म में डिस्कशन होगा, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका कोई जवाब देगा। फीडबैक आपको ये कैसा लगा वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं क्लिक करके। अब ये क्लास 1 के लिए फिजिकल एजुकेशन क्या होगा, क्लास अलग अलग के लिए क्या होगा, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्कशन फोरम में चलते हैं एक बार। मेनू आ गया यहाँ पे। क्लास यहाँ देखिए अभी कोई टॉपिक नहीं रखा है, कोई पोस्ट नहीं किया है, चूँकि अभी नई नई ये खबर आई है तो अभी लोग इसका कोई यूज नहीं कर रहा है। जैसे यूज आएगा तो यहाँ पर फोरम में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन डालते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसका जिनको भी आंसर पता होगा वो इसका आंसर देंगे। तो इस तरह से ये बिहार सरकार का अबाउट में जाते हैं तो आपको टीम दिखेगा। बिहार सरकार का ये एप्लीकेशन है, शिक्षा के जगत में एक क्रांतिकारी प्रयोग है ये। तो आप सब इसका लाभ लेंगे, ऐसी सबकी अभिलाषा है, कामना है। तो जैसा भी इसका उपयोग हो रहा हो आप उपयोग कर पाते हैं, कोई कमी इसमें दिखे तो आप फीडबैक में इसका जवाब दे सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भर करके यहाँ पर आप बताएं, अपना नाम सबको बताना पड़ेगा, मैसेज में आप लिख करके सेंड कर सकते हैं कि इसमें क्या कमी है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन सभी विद्यार्थियों के काम आएगा। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका धन्यवाद।